वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने किसान, शिक्षा और जन कल्याण पर खास फोकस किया है। क्या खास है इस बजट में इन तीनों क्षेत्रों के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान, शिक्षा और जन कल्याण पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2 वर्ष में 60 लाख से ज्यादा करदाताओं को जोड़ा गया है। इस बजट का उद्देश्य भारत में डिजिटल क्रांति, डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की आसान डिलीवरी करना है। यह बजट आधुनिक विकास की पृष्ठभूमि को तय करेगा। केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7% तक पहुंचा है। ये बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। सरकार ने महंगाई दर कम करने की कोशिश की है। जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज खत्म, परिवार की मासिक खर्च में 4% की बचत। जीएसटी कानून लाना सरकार का ऐतिहासिक फैसला। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए करीब 99,300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने शिक्षा के स्तर पर व्यापक सुधार की घोषणा की है। ग्रेजुएट स्तर तक की ऑनलाइन डिग्री का उद्देश्य है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति पर विचार किया जाएगा। जन कल्याण के लिए देश के हर घर में पाइप से साफ पानी पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। इस स्कीम के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। हर घर में बिना नमक के पानी पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य है। वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस किया जाएगा। पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाएंगे। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयुष्मान स्कीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। 2025 तक सरकार का टीबी अंत करने का लक्ष्य है। बजट में किसानों का खास ख्याल रखा गया है। 2022 तक दुग्ध उत्पादन दुगना करने का लक्ष्य है। 2022 तक 200 लाख टन मछली उत्पादन का भी लक्ष्य है। मछलियों के उत्पादन के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार होगा। सागर मित्र योजना की शुरुआत। नाबार्ड का पुनः वित्त पोषण स्कीम का विस्तार किया जाएगा। किसानों के लिए बजट में 15 लाख करोड़ रुपए अलग से दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्व सहायता समूहों द्वारा चलाने का प्रस्ताव। किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया है। तो देखा जा सकता है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना, हर घर में पाइप से साफ पानी पहुंचाने जैसे कई उद्देश्य इस बजट में रखे गए हैं। इस साल के बजट में शिक्षा और कौशल विकास, जन कल्याण और किसानों के क्षेत्रों का खास ख्याल रखा गया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।